ओम नमः शिवाय महाराज जी। ओम नमः शिवाय। महाराज जी, आज हमने सभी लोगों ने प्रातःकालीन बेला में न्यूज में देखा कि द केरला स्टोरी मूवी चल रही है जी। और एक प्रकार से द केरला स्टोरी मूवी में जो सनातन धर्म की बच्चियों पर आघात किए गए हैं, उस विषय में आपका क्या कहना है? जी, दरअसल आजकल बहुत सारी मूवियां बन रही हैं जी और हमारा युवा वर्ग उनको देख देख कर बिगड़ रहा है जी लेकिन इससे कुछ समय पहले एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, जी जिसे हमने समस्त के ब्रज के संतों के संग देखा था। जी बहुत ही प्रेरणादायक मूवी थी और उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक मूवी ये आई है द केरला स्टोरी। बच्चों को तरुण अवस्था में जब वह प्रवेश करते हैं तो किसी से उनको प्रेम हो जाता है और वह माता पिता उसे दुश्मन दिखाई देते हैं। जिस पिता की सैलरी 10,000 रुपए है, 8,000 रुपए है, वह भी अपनी बिटिया को डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस बनाने का प्रयास करता है और अगर उस बच्चे में कर्मठता है तो जी तोड़ मेहनत करके कहीं से भी उसके फीस की व्यवस्था करे, सुंदर कपड़ों की व्यवस्था करे, सुंदर जीवन की व्यवस्था करे, वह माता पिता करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो उस बच्चे को वो माता पिता दुश्मन नजर आने लगते हैं। तो इस मूवी से उन बच्चों को दिखाया जाए जिससे उन्हें सही और गलत का पता चले कि हम कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, जीवन की कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें, लेकिन माता पिता जितना परिश्रम, माता पिता जितना अनुभव हम जीवन में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। उनका ऋण अगर हमें अपनी गर्दन भी कटानी पड़ जाए तो भी हम नहीं उतार सकते। तो यह सीख हमें इस मूवी से मिलती है। तो मैं समस्त वैष्णवजनों से, भारतवासियों से यही निवेदन करूंगा कि सह परिवार और विशेषकर हमारी बच्चियों को, बेटियाओं को अवश्य यह मूवी देखनी चाहिए। महाराज जी, जैसे 32,000 लड़कियां केरल से गायब हुई, हमारे पूरे जो भी 28-29 प्रकार के राज्य हैं, कहीं पर 500, कहीं पर 1,000, कहीं पर 10,000, इनको जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि जो है इन जगहों पर ले जा करके गलत कार्य करवाए जाते हैं। तो विशेषकर बच्चियों को क्या दिशा निर्देश देंगे आप? दिशा निर्देश हम यही देंगे कि कोई भी फैसला हमें अपने विवेक से करना चाहिए। जी। किसी के लुभावने वादे सुनकर, झूठी प्यार भरी 4 बातें सुनकर हम जिस माता पिता के साथ 20, 25, 30 वर्ष से रह रहे हैं उससे हम द्रोह करने लगते हैं। तो किसी को हम कितने दिन में हम समझ सकते हैं? 4 दिन में हम उस व्यक्ति को समझते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। आप उसके बारे में जानते क्या हो? उसका फैमिली प्रोफाइल क्या है? किस किस प्रकार के वो नशे करता है? किन लोगों के संग वो बैठता है? क्या क्या खाता है वो? कैसे पैसा कमाता है? उसके खर्चे कैसे चलते हैं? कहाँ जॉब करता है? तो इन सब चीजों के बारे में हम जानना ही नहीं चाहते, बस अंधे प्यार में उसके पीछे भागने लगते हैं। तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि जिस व्यक्ति से हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, वह हमारा दोस्त बनने लायक भी है या नहीं है। और दूसरा कि सबसे बड़ा धर्म हमारा सनातन धर्म है। इसी धर्म से सारे धर्म निकले हैं। धर्म क्या? धर्म तो एक ही है और जितने मजहब निकले हैं, धर्म तो सिर्फ सत्य सनातन हिंदू धर्म ही है। इसके अलावा जितने भी मजहब हैं सब इसी से निकले हैं। तो और कोई मजहब हमारे हिंदू धर्म से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इसलिए प्रत्येक बिटिया से मेरा यही निवेदन है कि अपने विवेक से उसे जानना चाहिए कि जिससे हम मित्रता कर रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है। और हमारे माता पिता से सुंदर हमारे लिए जीवन साथी कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकता। तो यह बात हम अपने मन से निकाल लें कि हम उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हम अपने लिए सुंदर जीवन साथी चुन सकते हैं। जो माता पिता ने जीवन साथी चुना है उससे सुंदर जीवन साथी हम कोई नहीं ढूंढ सकते। तो महाराज जी, पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में भी कई जगह जो है इस मूवी को सिनेमा घरों में लगाने की परमिशन दे दी गई है और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नियमित रूप से टैक्स फ्री और वैसे भी फ्री कर दिया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जिन्होंने ये मूवी बच्चियों को, हजार बच्चियों को फ्री में टिकट उपलब्ध कराया। ऐसे सरकार के लिए और ऐसे दलों के लिए और ऐसी संस्था के लिए आप क्या कहेंगे? ये बहुत सराहनीय बात है और सबसे पहले ये कदम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उठाया था। उसके बाद उनको देखकर और लोगों ने ऐसा किया तो उससे एक प्रोत्साहन मिलता है। टैक्स फ्री मूवी कर दी गई है और बहुत सी संस्थाएं, बहुत से ट्रस्ट भी आगे आए हैं जो अपने खर्चे से मूवी बच्चियों को दिखा रहे हैं।
तो यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग मूवी देखने में सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको इससे मदद मिलेगी। बहुत सराहनीय काम है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई की